माँ प्रणाम। माँ, मैंने देखा हुआ है कि आम इंसान की तो छोड़ो, जो आध्यात्मिक जगत में अपने आप को बहुत पारंगत समझते हैं, उनकी शादी होने के बावजूद भी बहुत सारी महिलाओं के पीछे भागते हैं। ऐसा क्या है माँ? आप थोड़ा इस बिंदु पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, ये एक स्वाभाविक घटना है। नेचुरल है। प्रकृति का काम है सृजन करना, यानी विस्तार, बढ़ाना, फैलाव। हर यहाँ पशु पक्षी, फूल पौधे सब सृजन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं सूरज पहले थोड़ी सी किरण बाहर आती है, फिर पूरा फैल जाता है, पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। तो ये क्या हुआ? सृजन हुआ। तारे थोड़े से दिखाई देते हैं, फिर पूरे फैल जाते हैं, तो क्या हुआ? सृजन हुआ। तो मनुष्य के दो रूप हैं। अगर देखा जाए तो मनुष्य के दो रूप हैं। एक तो मनुष्य का रूप है वासना के माध्यम से सृजन करना, उसको वासना का नाम दे दिया। जी। हालांकि वासना ये पृथ्वी से मिला है, ये वासना नहीं है। एक्चुअली बड़ा सुंदर शब्द है कि सर्जन। वैसे इसका पूर्ण अगर हम करें तो सर्जन है, और सर्जन होना भी चाहिए। प्रकृति का जो है सुगंध सर्जन है। अगर सर्जन नहीं होगा तो रुक जाएगी, ठहर जाएगी, पृथ्वी ठहर जाएगी। और ठहराव में तो आप देख ही रहे हैं, एक एक दुर्गंध है। और जो फैलाव है, तरह तरह के फूल खिलते हैं डेली, रोज सूरज निकलता है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो एक उत्सव है। पृथ्वी में एक उत्सव है, समारोह है। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं। ये हमें जो मिला है, गॉड गिफ्टेड, एक परमात्मा की तरफ से तोहफा मिला है। लेकिन हम इसमें आनंद भी है। स्त्री पुरुष का आपने बात कही है तो उसको ले लेती हूँ अब। तो ये तो मैंने बताया पूर्ण रूप से सर्जन की बात। अब ले लेती हूँ हम स्त्री पुरुष का जो भोग है। आपने कहा है कि वासना नहीं जाती है उनकी। और आम प्राणी तो छोड़िए, आम प्राणी तो उसको समझ ही नहीं है। लेकिन अध्यात्म में जिनको 20-20 साल हो गए, 50 साल हो गए, और या अध्यात्म में भी नहीं है, मैं ये भी देख रही हूँ कि जिनकी उम्र 70-80 साल हो गई, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, वो भी भोग की तरफ भाग रहे हैं। एक्चुअली क्या है इसमें हमारा भोग में जो है, जो मिलन है, स्त्री पुरुष का जो मिलन है, देखो कितनी कितनी सुंदर बात आ गई इसमें। स्त्री पुरुष का मिलन है, जो मिलन में प्रेम है। जब हम किसी को मिलते हैं प्रेम पूर्ण, तो बड़ा इसमें एक आनंद है। जब हम किसी के प्रति प्रेम से भरते हैं, वो हमें मिलता है, तो हम स्वाभाविक ही हमारे हृदय से प्रेम बहता है। तो कहीं ना कहीं हमें भीतर प्रेम की तलाश है। हम इस सृष्टि में हमें प्रेम नहीं मिला, और थोड़ा सा क्षणिक जो हमें वातावरण मिलता है, तो हम उस प्रेम की अनुभूति करते हैं जो गॉड गिफ्टेड हमारे अंदर है, जो हम लेकर ही पैदा हुए हैं उस प्रेम की। तो जब स्त्री पुरुष, इंसान इतना ऊब गया है संसार से, इतना थक गया है, जब वो संभोग में जाता है, स्त्री के पास जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उस प्रेम में डूबना चाहता है। लेकिन वही है, उसको पता ही नहीं है कि ये प्रेम की अनुभूति तेरे हृदय में स्वयं उत्पन्न हुई है। जैसे ना मृग के भीतर कस्तूरी है, वो जगह 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 ढूंढता है, लेकिन इस बात का उसको आभास नहीं होता, दौड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार पुरुष भी अज्ञानवश कभी स्त्री में भोग के वक्त उस प्रेम को और उस ठंडक को, उस शांति को क्षणिक महसूस करता है। और जब थका हुआ बार बार फिर उसको ये एक क्रमबद्ध ले लेता है, क्योंकि अगले उसको जो है प्रेम का पता नहीं है, अपनी शांति को भीतर खोजा नहीं है, तो वो दूसरे में, स्त्री में अब वो सुख लेने लगता है उस जिंदगी भर। क्योंकि बाहर से वो चोट खाया हुआ है, बाहर उसको सुख नहीं मिलता, और स्त्री के पास जाने से जब उसका मिलन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। यदि मनुष्य को अब इससे बाहर निकलने का, यदि भीतर भी मनुष्य की स्त्री और पुरुष है, शिव और शक्ति है, परम संभोग तो अंदर ही है। अगर अंदर संभोग ना हो तो बाहर पुरुष संभोग कर सकता है ना स्त्री संभोग भीतर की घटना है।
जब हम भीतर अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो इसलिए बुद्ध पुरुषों ने इतना जोर लगाया है कि ध्यान में प्रवेश करो, ऊर्जा का उद्गमन करो। जब हम भीतर अपने प्रवेश करते हैं तो हम अपने अंदर से विराट स्त्री और विराट पुरुष से मिलते हैं। और जैसे ही हम योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा अपने भीतर स्त्री पुरुष को मिलते हैं तो हमारा परम संभोग घटता है। अभी तो हम स्त्री के साथ भोग कर रहे हैं, ये तो भोग है। भोग का मतलब बार 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 एक ही कृत्य को करना। और संभोग क्या है? एक बार आप मिल गए, बस एक बार मिलने के बाद आपका इतना प्रेम पूर्ण वो अंदर मिलन हो गया, स्त्री पुरुष एक हो गए सदा सदा के लिए। और जैसे ही सदा सदा के लिए एक हुए तो यहाँ का भोग जो हम स्त्री में ढूंढ रहे हैं, पुरुष में ढूंढ रहे हैं, तो सदा सदा के लिए वो भोग विदा हो जाता है। और संत महापुरुष परमानंद में अपने भीतर 24 घंटे, जैसे 24 घंटे प्रकृति संभोग में है, इसी को कहा है कि प्रकृति के लयबद्ध। तो जो संत महापुरुष हैं 24 घंटे उस संभोग में स्नान करते हैं प्रकृति के। तो ये बड़ा अंदर का गूढ़ रहस्य है। और जो ध्यान के माध्यम से अपने भीतर प्रवेश कर गया वो परम संभोग का आनंद अंतिम सांस तक लेता है। और अंतिम सांस तक लेते हुए फिर अपने स्वभाव में ठहर जाता है। ठीक है माँ, प्रणाम माँ।